देहरादून शांत पहाड़ों का शहर, लेकिन इस बार यहां से निकली एक ऐसी साजिश जिसने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देहरादून दौरे से ठीक पहले प्रेम नगर इलाके से पकड़ा गया एक संदिग्ध, और जब उसकी परतें खुली तो सामने आई दिल को दहला देने वाली साजिश। ये कोई आम आरोप नहीं बल्कि कथित तौर पर आईएसआई से जुड़ा एजेंट जो पाकिस्तान में बैठे आतंकी शहजाद भट्टी के सीधे संपर्क में था। जरा सोचिए, बातचीत हो रही है लेकिन शब्द ऐसे कि कोई समझ नहीं पाए। आलू गिराना है, काम जल्दी पूरा करना है। पहले ये सिर्फ चैट लगती है, लेकिन जब जांच एजेंसियों ने इन कोड वर्ड्स को डिकोड किया तो जो सामने आया वो हैरान कर देने वाला था। आलू मतलब बम, गिराना मतलब हमला करना। यानी बातचीत नहीं, साजिश चल रही थी। देहरादून की झाझरा इलाके का रहने वाला विक्रांत कश्यप ऊपर से बिल्कुल सामान्य लेकिन अंदर ही अंदर खतरनाक नेटवर्क का हिस्सा बन चुका था। पुलिस और एसटीएफ की निगरानी पिछले 1 महीने से उस पर थी, और जैसे ही पुख्ता सबूत मिले उसे दबोच लिया गया। जब उसका मोबाइल खंगाला गया तो उसमें मिले +92, +971, +44 जैसे विदेशी नंबर, और व्हाट्सएप चैट में खुलेआम साजिशों की बात। पूछताछ में सामने आया कि विक्रांत को दिल्ली में बड़े काम करने का टास्क दिया गया था। इतना ही नहीं, उसे सुप्रीम कोर्ट के एक वकील पर हैंड ग्रेनेड से हमला करने का निर्देश भी मिला। यानी निशाना सिर्फ आम लोग नहीं बल्कि देश की न्याय व्यवस्था तक को हिलाने की कोशिश। जांच में एक नाम बार बार सामने आया, पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी, और कनेक्शन जुड़ता है सीधे इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी आईएसआई से। यानी ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि सीमा पार से चल रही सुनियोजित साजिश का हिस्सा। जांच में ये भी सामने आया कि विक्रांत तहरीके तालिबान पाकिस्तान से प्रेरित एक संगठन तहरीके तालिबान हिंदुस्तान के संपर्क में था, और उसकी कोशिश थी देहरादून में इस संगठन की जड़ें जमाना, युवाओं को जोड़ना और धीरे धीरे नेटवर्क फैलाना। पूछताछ में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। विक्रांत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कुछ कट्टरपंथी पोस्टर्स से प्रभावित हुआ। इन पोस्ट में बदले की बातें, हिंसा का महिमा मंडन, और धीरे धीरे वो एक डिजिटल जाल में फंसता चला गया। सोशल मीडिया से शुरू हुआ सफर और पहुंच गया आतंकी नेटवर्क तक। जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो उसके पास से बरामद हुए 32 बोर की विदेशी पिस्तल, 7 जिंदा कारतूस, स्प्रे पेंट। यानी तैयारी सिर्फ बातों तक सीमित नहीं थी, हथियार भी जुटाए जा चुके थे। फिलहाल आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पुलिस अब उसे रिमांड पर लेने की तैयारी में है। एसटीएफ और अन्य एजेंसियां उससे पूछताछ करेंगी। उसके नेटवर्क और उसके संपर्क और उसके प्लान्स की गहराई तक जांच होगी। क्या वो अकेला था या उसके जैसे और लोग भी इस जाल में फंसे हुए हैं? क्या ये सिर्फ शुरुआत थी या कोई बड़ा हमला टल गया? ये सवाल अब जांच एजेंसियों के सामने है और जवाब आने बाकी है। देहरादून से दिल्ली तक कोडवर्ड में चल रही बातचीत, सोशल मीडिया से शुरू हुआ ब्रेन वॉश और देश को दहलाने की साजिश। ये कहानी सिर्फ एक आरोपी की नहीं बल्कि उस खतरे की है जो चुपचाप हमारे बीच पनप रहा है। अगर आपको लगता है कि ऐसी साजिशों का पर्दाफाश होना जरूरी है तो इस वीडियो को ज्यादा